आज हम इस वीडियो में केमिस्ट्री के 50 बहुत ही बेसिक लेवल के प्रश्नों को कवर करेंगे, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट लेवल के क्वेश्चन हैं। आइए हम इन्हें एक एक करके देखते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, निम्न में कौन ऑक्सीकरण नहीं है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अवक्षेपण। हमारा अगला प्रश्न, नमक के घोल में सिल्वर नाइट्रेट का घोल डालने पर दही जैसे पदार्थ उत्पन्न होता है। यह कौन सी अपक्रिया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, उदासीनीकरण। हमारा अगला प्रश्न, संक्षारण किस प्रकार की अपक्रिया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, उपचयन अपक्रिया। हमारा अगला प्रश्न, किसी रासायनिक अपक्रिया में ऑक्सीजन के अनुपात का बढ़ना क्या कहलाता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, उपचयन अपक्रिया। हमारा अगला प्रश्न, निम्न में कौन सी अपक्रियाओं के युग्म हमेशा साथ साथ होते हैं? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, उदासीनीकरण और विस्थापन। हमारा अगला प्रश्न, सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अपक्रिया से सोडियम क्लोराइड और जल बनाते हैं। यह कौन सी अपक्रिया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, उदासीनीकरण। हमारा अगला प्रश्न, किसी अपक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ क्या कहलाते हैं? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अभिकारक। हमारा अगला प्रश्न, श्वसन किस प्रकार की अपक्रिया है? हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ऊष्माक्षेपी अपक्रिया। अगला प्रश्न, प्रबल अम्ल और दुर्बल क्षारक से बने लवण का पीएच मान क्या है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 7 से कम। हमारा अगला प्रश्न, क्षारक को जल में घोलने पर क्या मुक्त होते हैं? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, OH आयन।
हमारा अगला प्रश्न, दही में किस प्रकार का अम्ल पाया जाता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, लैक्टिक अम्ल। हमारा अगला प्रश्न, किसी अम्ल में मुख्य रूप से एक परमाणु अवश्य मौजूद रहता है जो धातु से अपक्रिया कर एक गैस उत्पन्न करता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, हाइड्रोजन। हमारा अगला प्रश्न, वे पदार्थ जिनके स्वाद खट्टा होते हैं और जो नीले लिटमस के घोल को लाल बनाता है कहा जाता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अम्ल। हमारा अगला प्रश्न, जल में घुलनशील भस्म क्या कहलाते हैं? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, क्षार। हमारा अगला प्रश्न, निम्न में कौन प्रबल अम्लीय है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, pH 0। हमारा अगला प्रश्न, शुष्क बुझा हुआ चूना पर क्लोरीन गैस की क्रिया से कौन सा पदार्थ बनता है? हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, विरंजक चूर्ण। हमारा अगला प्रश्न, हल्दी, लिटमस पत्र आदि किस प्रकार का सूचक है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, प्राकृतिक। अगला प्रश्न, अपच का उपचार करने के लिए निम्न में से कौन औषधि का उपयोग होता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, एंटासिड। अगला प्रश्न, निम्न में कौन ऑक्सीकरण नहीं है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अवक्षेपण। अगला प्रश्न, प्राकृतिक गैस का दहन किस प्रकार का रासायनिक अपक्रिया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ऊष्माक्षेपी अपक्रिया। अगला प्रश्न, शाक सब्जियों का विघटित होकर कंपोस्ट बनना अपक्रिया का उदाहरण है?
राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ऊष्माक्षेपी। अगला प्रश्न, सोडियम हाइड्रोक्साइड का पीएच मान लगभग है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, 14। अगला प्रश्न, किसी उदासीन विलयन का पीएच मान है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 7। हमारा अगला प्रश्न, दांत का मसूड़ा किस पदार्थ का बना है जो काफी कठोर है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कैल्शियम फास्फेट। अगला प्रश्न, इमली में कौन सा अम्ल होता है। हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, टार्टरिक अम्ल। अगला प्रश्न, मैग्नीशियम के रिबन के दहन होने पर किस प्रकृति का लौह उत्सर्जित होता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, श्वेत चमकदार। हमारा अगला प्रश्न, सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, एसिटिक अम्ल। अगला प्रश्न, नींबू के रस का पीएच मान लगभग होता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 2.2। हमारा अगला प्रश्न, है उपचयन अपचयन अपक्रिया को क्या कहते हैं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, रेडॉक्स अपक्रिया। अगला प्रश्न, मधुमक्खी के डंक मारने पर किस पदार्थ से उपचार करना लाभकारी है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, बेकिंग सोडा। अगला प्रश्न देखते हैं, मुंह साफ करने के लिए किस प्रकार के मंजन का उपयोग करना चाहिए जिससे कि दंत क्षय रोका जा सके। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, क्षारकीय दंत मंजन। हमारा अगला प्रश्न, निम्न में कौन आधातु विद्युत का सुचालक है।
इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ग्रेफाइट। अगला प्रश्न, जस्ता के अयस्क हैं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, जिंक ब्लेड। हमारा अगला प्रश्न, एल्यूमिना का विद्युत अपघटन करने पर एनोड पर कौन सी गैस जमा होती है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ऑक्सीजन गैस। हमारा अगला प्रश्न, इस्पात में कितना प्रतिशत कार्बन होता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 2%। हमारा अगला प्रश्न, कौन सी धातु है जो अधिक ताप पर भी ऑक्सीजन से अपक्रिया नहीं करती है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सोना। हमारा अगला प्रश्न, कौन सा धातु जल में डालने पर तैरने लगता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, कैल्शियम। हमारा अगला प्रश्न, इनमें से कौन सी अधातु चमकीला है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ब्रोमीन। अगला प्रश्न, कौन सी धातु जल के साथ अपक्रिया करती है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, पोटेशियम। हमारा अगला प्रश्न, इनमें से कौन सी धातु द्रव अवस्था में पाई जाती है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मरकरी। अगला प्रश्न, ताम्र एवं टीन के मिश्र धातु को क्या कहते हैं? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, कांसा। अगला प्रश्न, कौन सा अधातु कमरे के ताप पर द्रव होता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ब्रोमीन। कार्बन का कौन सा परमाणु अधिक कठोर होता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, हीरा। हमारा अगला प्रश्न, निम्न में
कौन सा गुण कार्बनिक यौगिकों में प्रायः नहीं होता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, जल में विलेयता। हमारा अगला प्रश्न, निम्न में कौन अल्कोहल पेय के लिए उपयुक्त है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, एथेनॉल। अगला प्रश्न, निम्न में कौन जल में अम्लीय है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, एथाइन। अगला प्रश्न, पेंसिल बनाने में कार्बन के किस अपर रूप का उपयोग किया जाता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ग्रेफाइट। अगला प्रश्न, किस वैज्ञानिक ने परमाणु सिद्धांत की खोज की? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, जॉन डाल्टन। हमारा अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन एक अस्थायी कण है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, न्यूट्रॉन। हमारा लास्ट प्रश्न, सर्वाधिक संख्या में समस्थानिक किसके पाए जाते हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यूरेनियम। थैंक यू दोस्तों।